भारत के महान लेखकों की प्रसिद्ध कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है कफन और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में ले हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? अब देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता बाबू। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 2 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता और घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं देता था। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी की तलाश करते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा नहीं होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। बहुत विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नंगता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते। आलू मटर की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी अवस्था से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती। जब से वो आई ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो ये आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव का भय था कि वो कोठरी में गया तो पीछे से घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। अरे डर किस बात का है, मैं तो यहाँ ही हूँ, तो तुम ही जाकर देखाओ। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से नहीं हिला था। अरे फिर मुझसे वो लज जाएगी नहीं? जिसका आज तक कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन कैसे देखूं? उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख भी लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा होगा तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी नहीं है घर में दादा। सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे ना, वो ही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी तरह पेड़ा पार लगाया। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र नहीं था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता है। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर जल्दी पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडे करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे।
घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें वो 20 साल पहले गया था। उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अरे अब क्या ही बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहे खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी नहीं पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल कचौरियाँ डाल देते। हम मना करते पर पत्तल वाले मानते ही नहीं। वो दिए जाते और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हो जा रहा था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाफ था वो ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन में मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम पे मत खर्च करो। पूछो कोई इनसे, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखेंगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूरियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई थी। अच्छा पट्ठा था मैं। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां उड़कर पांव पेट में डाले सो गए, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेवलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंख ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर नहीं था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। कई बार इन्हें हाथों पीट चुका था, चोरी करने के लिए, वादे पर काम ना आने के लिए। पूछा, क्या है घीसू, रोता क्यों है? अब तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा हमें दगा दे गई। अब कोई रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी और आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ सरकार। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद करने लगा, हरामखोर कहीं का। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू ने जमींदार के नाम का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी और रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी नहीं मिला उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन तो लाश के साथ ही जल जाता है।
और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान पर गए तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना के अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियां आईं और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ थोड़ा जाएगा। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देखते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, वो चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए इस कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी बात थी, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वो कभी उम्र में नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों बापू, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से वो पूछने लगी कि तुमने मुझे कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल के इस दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसे कफन मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा। माधव को विश्वास नहीं आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं ना उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया है। हाँ, अबकी रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक और भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो यहाँ भूल जाते थे कि वो जीते हैं या मरते हैं, या ना ही जीते हैं ना मरते हैं। ये दोनों बाप बेटा अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमा हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने का गौरव, आनंद और उल्लास माधव को अपने जीवन में पहली बार अनुभव हुआ। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, वो बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो बैकुंठ ना जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते और अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। माधव बोला, मगर दादा,
बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि माया जाल से मुक्त हो गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ए ठगनी क्यों नैना झमकावे, ए ठगनी क्यों नैना झमकावे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले कूदे, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। धन्यवाद।